क्या आपने कभी किसी ऐसी देवी के बारे में सुना है जिनका जन्म किसी मूर्ति से नहीं, बल्कि संसार के पाप, अधर्म और आसुरी ताकतों के विरुद्ध उठी एक चेतना से हुआ हो? एक ऐसी महाशक्ति जो सिंह नहीं बल्कि बकरे पर सवार होकर प्रकट होती है, जो कल युग के सबसे घातक विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और तंत्र मंत्र को बोतल में बंद कर अपने भक्तों की रक्षा करती है। तो आइए चलें एक रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां आपका साक्षात्कार होगा मेलडी माता के उस स्वरूप से जिसे जानना हर किसी के लिए संभव नहीं। ये रहस्य सामने आएंगे इतिहास के रहस्य पर, वहां जहां हर कथा में छिपा है एक अद्भुत चमत्कार। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य का पर्दा उठाने के लिए जो सदियों से छिपा हुआ है? तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो आप जानने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक अद्वितीय सत्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, उस समय से जब सतयुग अपने अंतिम चरण में था। दैत्य अमरूवा एक ऐसा मायावी, वरदानी और पराक्रमी राक्षस जिसने अपने अत्याचारों से पूरे ब्रह्मांड में त्राही त्राही मचा दी थी। उसके आतंक से तंग आकर देवताओं ने उसकी समाप्ति के लिए महाशक्ति की आराधना की। तभी प्रकट हुई आदिशक्ति दुर्गा, सिंह पर सवार, तेजस्विनी, अपराजिता। उन्होंने नव दुर्गा के 9 रूप, 10 महाविद्याएं और अनेकों अन्य शक्तियों को अपने साथ प्रकट किया। एक बार फिर छिड़ गया देवता और दैत्यों के बीच महासंग्राम, और यह युद्ध थमा नहीं, पूरे 5000 वर्षों तक चलता रहा। आखिरकार जब अमरूवा के प्राण संकट में पड़ने लगे तो वह रणभूमि से भाग निकला। भागते हुए उसे मार्ग में एक मृत गौ का कंकाल पड़ा दिखाई दिया। उसने सोचा, इस अपवित्र स्थान में यदि मैं छिप जाऊं तो कोई भी देवी या देवता मेरे समीप नहीं आएंगे, और वह गौ के उस अशुद्ध पिंजर में समा गया। देवी शक्तियां उसका पीछा करते हुए वहां पहुंची, लेकिन मृत गौ का पिंजर देखकर रुक गईं, क्योंकि वह स्थान पूरी तरह से अपवित्र माना जाता था। अब समस्या यह थी कि दैत्य को पिंजर के अंदर मारे बिना उसका वध संभव नहीं था। सभी देवियां एक दूसरे की ओर देखने लगीं, जैसे किसी समाधान की खोज कर रही हों। तभी उमा देवी ने अपनी हथेलियां रगड़कर एक युक्ति निकाली। हथेलियों की रगड़ से उत्पन्न ऊर्जाओं और पाप मैल को इकट्ठा कर उन्होंने एक आकृति बनाई। एक नई शक्ति का निर्माण हुआ। सभी देवी देवताओं ने उस मूर्ति की स्तुति की। तत्काल उस मूर्ति से प्रकट हुई एक दिव्य कन्या, हाथ में खंजर लिए, केवल 5 वर्ष की आयु में, परंतु तेज ऐसा कि ब्रह्मांड थर्रा उठे। उस कन्या ने पूछा, हे माताओं, आपने मुझे क्यों बुलाया? देवियों ने सारा वृत्तांत सुनाया, अमरूवा के छल, उसकी शक्ति और गौ के पिंजर में छिपे होने की बात। कन्या ने मुस्कुराकर सहमति जताई और बिना भय के उस पिंजर के भीतर प्रविष्ट हो गई। उसका तेज देखकर दैत्य घबरा गया और बाहर भाग खड़ा हुआ। सायला सरोवर की रहस्यमयी गहराई में वह दैत्य के रूप में छिप गया, परंतु वह कन्या जो किसी साधारण शक्ति की प्रतिनिधि नहीं थी, उसी सरोवर में प्रवेश कर गई और एक प्रचंड युद्ध के बाद उस दुष्ट का अंत कर दिया। चारों ओर जयकार की गूंज उठी। देवता अपने अपने धाम लौट गए, परंतु यह कोई सामान्य प्रकट रूप नहीं था। यह कन्या तो विशेष रूप से रची गई थी। आह्वान किया गया था उसे इस कार्य के लिए। कार्य सिद्ध हो गया, लेकिन अब प्रश्न था, मैं कौन हूं? कन्या ने अपनी सृजनकर्ता उमिया माता से अपना नाम, उद्देश्य और धाम जानना चाहा। उमिया माता ने उसे चामुंडा देवी के पास भेज दिया, क्योंकि सच्चे स्वरूप की पहचान तो कसौटी पर ही होती है। चामुंडा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें भेजा जाएगा कामरूप कामाख्या की भूमि पर, जहां तंत्र मंत्र, मायावी शक्तियां और आसुरी साधनाएं अपनी चरम सीमा पर हैं। यदि तुम वहां विजय प्राप्त करती हो, तभी तुम्हारे स्वरूप की पूर्ण पहचान संभव है। कन्या चल पड़ी और जैसे ही कामरूप के द्वार पर पहुंची, वहां के भीषण प्रहरी को परास्त कर मुख्य द्वार भेद दिया। नूरिया मसान, जो कि रक्षक और मायावी शक्तियों का स्वामी था, उससे भीषण संग्राम हुआ, पर अंततः वह भी पराजित हुआ। कामाख्या नगरी में प्रवेश करते ही तंत्र मंत्र, जादू टोना, काली विद्या, माया जाल चारों ओर फैला हुआ था। यदि हर एक को समझने में समय लगाया जाता तो सदियों बीत जाती। कन्या ने अपनी दिव्य बुद्धि से समस्त मायावी शक्तियों को घोल बनाकर एक बोतल में कैद कर लिया। भूत, प्रेत, जिन्न, मसान, मांत्रिक, तांत्रिक, सभी दुष्टों को एक बकरे के रूप में बदल दिया
और उसी पर आरूढ़ होकर बोतल हाथ में लिए वह चामुंडा के सम्मुख पहुंची। देवताओं और दानवों ने मिलकर उनका जय घोष किया। चामुंडा ने कहा, जिस विद्या का उपयोग दूसरों को पीड़ा देने में हो वह मैली विद्या कहलाती है। तुमने उस पर विजय प्राप्त की है। तुम मैल से उत्पन्न हुई वह शक्ति हो जो कलयुग के विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर का नाश करेगी। तुम्हारा नाम होगा मेलडी माता, वह जो मलिनता से जन्मी पर संपूर्ण मलिनताओं का नाश करती है। तुम्हारा वाहन होगा बकरा, जिसे संस्कृत में अज कहा जाता है। अज का एक अर्थ ब्रह्मांड भी होता है। इस प्रकार तुम वह आदि शक्ति हो जो ब्रह्मांड से भी ऊपर विराजमान है। स्थूल रूप में 100 राष्ट्रों की भूमि पर तुम्हारा वास होगा, पर सूक्ष्म रूप में समस्त जीवों की आत्मिक ऊर्जा के रूप में तुम संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त रहोगी। कलियुग में लोग तुम्हें बकरा वाली मेलडी माड़ी के नाम से पूजेंगे। ममता से भरे उनके नेत्रों में करुणा की गहराई है और हृदय प्रेम की अगाध धारा से परिपूर्ण। वे अष्टभुजा स्वरूप में प्रकट होती हैं। हर भुजा में एक दिव्य अस्त्र। उनकी सवारी है एक रहस्यमयी बकरा जो उनकी शक्ति का प्रतीक है। इन 8 भुजाओं में धारण किए गए अस्त्र शस्त्र उनकी रक्षक और संहारक शक्तियों का प्रतीक है। त्रिशूल, खड्ग, गदा, चक्र, धनुष, बाण, खंजर और पाश। लेकिन मित्रों, यह तो बस शुरुआत थी। अभी असली रहस्य के पट खुलने बाकी हैं। अब कथा प्रवेश कर रही है एक ऐसे राजा के जीवन में जिसकी नियति जुड़ती है माता मेलडी के मार्ग से। जहां प्रारंभ होता है संघर्ष, घटती हैं चमत्कारिक घटनाएं और अंत में प्राप्त होता है मोक्ष का अद्भुत अनुभव। तो चलिए सुनते हैं मेलडी माता और राजा वीरमदेव की रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले 100 राष्ट्रों की सीमाओं के छोर पर एक छोटा सा राज्य था, गगनपुर। राजा और रानी को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने मंदिरों में मन्नतें मांगी, व्रत किए, यज्ञ करवाए, पर सब व्यर्थ गया। एक दिन रानी जंगल में स्नान करने गई। तभी अचानक एक तेज प्रकाश फैला और सामने प्रकट हुई एक दिव्य कन्या, बकरे पर आरूढ़, हाथों में त्रिशूल और खंजर, नेत्रों में अग्नि की ज्वाला, लेकिन मुख पर ममता की मुस्कान। माता बोली, रानी, तुमने मुझे नहीं पुकारा, फिर भी मैं आई हूं। मैं तुम्हें पुत्र दूंगी, पर याद रखना वह पुत्र मेरा सेवक होगा, सिर्फ गद्दी का उत्तराधिकारी नहीं। रात को रानी को स्वप्न में माता का पुनः दर्शन हुआ। 9 महीने बाद एक अद्भुत पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया वीरमदेव। वीरमदेव जब केवल 5 वर्ष का था, एक दिन खेलते खेलते बकरे के पीछे जंगल में चला गया। रात भर उसे खोजा गया पर उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन सुबह होते ही वह स्वयं महल के द्वार पर प्रकट हुआ, बिल्कुल सूखा शरीर, चेहरे पर तेज और हाथ में एक रहस्यमयी छोटी शीशी। उसने कहा, मैं माता मेलडी के मंदिर में था। उन्होंने यह शीशी मुझे दी है। इसे संकट में खोलना, लेकिन कभी लोभ में नहीं। समय बीतता गया। राजा वृद्ध हुआ और वीरमदेव को गद्दी सौंप दी गई। वीरमदेव का शासन धर्म और न्याय से परिपूर्ण था। प्रजा उसे देवतुल्य मानती थी। हर शनिवार को भंडारे होते और काली चौदस पर विशेष यज्ञ होता। लेकिन हर उजाले के पीछे एक अंधकार होता है। पड़ोसी राज्य का राजा धीरपाल वीरमदेव से जलता था। उसने वीरमदेव के मंत्री को धन से लालच देकर खरीद लिया और एक रात अचानक राज्य पर हमला कर दिया। वीरमदेव के पास केवल 300 सैनिक शेष बचे थे। बाकी या तो शहीद हो गए थे या धोखा खा चुके थे। मंत्री ने विश्वासघात किया और महल के द्वार टूट चुके थे। अब समय था अंतिम निर्णय का। राजा ने माता की दी हुई शीशी निकाली। माता प्रकट हुई, अष्टभुजी रूप में, बकरे पर सवार। उनके साथ प्रकट हुई 108 दिव्य योद्धाओं की सेना। माता ने कहा, वीर, यह अंतिम परीक्षा है। क्या तू प्रजा की रक्षा करेगा या अपने प्राण बचाएगा? राजा बोला, यदि मुझे मिट जाना पड़े तो भी स्वीकार है, पर मेरी प्रजा की रक्षा हो। उसी क्षण आकाश गूंज उठा, रणभेरी बजी और युद्ध की अग्नि में माता और उनकी सेना कूद पड़ी। धीरपाल की सेना की हार तय हो चुकी थी। युद्ध भूमि पर वीरता के साथ लड़े वीरमदेव ने जब विजय प्राप्त की तो उनके मन में कोई घमंड नहीं था, बल्कि एक गहरी भक्ति का भाव था। उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और मेलडी माता का भव्य मंदिर बनवाया। हर अमावस्या को वे साधारण वेश में मंदिर जाते, झाड़ू लगाते, दीप प्रज्वलित करते और भक्ति में लीन होकर माता के भजन गाते। एक दिन माता स्वयं प्रकट हुई और कहा, हे वीर, अब तू राजा नहीं,
मेरा परम भक्त है। जब जब इस धरती पर अन्याय बढ़ेगा, जब कोई राजा अपने अहंकार में डूबेगा, तब मैं तुझे पुकारूंगी और तू मेरी शक्ति बनकर प्रकट होगा। आज भी सौराष्ट्र में स्थित वीरमनाथ धाम में यह आस्था जीवित है। मान्यता है कि जो वहां सच्चे मन से शीश झुकाता है, उसे सच्चा मार्ग मिलता है और माता की कृपा से उसका मन राजा समान बन जाता है। बहुत समय पहले सौराष्ट्र में एक समृद्ध राज्य था, स्वर्ण नगरी। उस पर शासन करता था राजा हेमराज। वैभव, ऐश्वर्य और अभिमान में डूबा हुआ। सोने की दीवारें, चांदी के फर्श और हीरों से जड़ा सिंहासन उसके महल की शान थे। लेकिन उसका सबसे बड़ा दोष था उसका घमंड। वह खुद को ईश्वर से भी ऊपर मानने लगा था। राजा अक्सर कहता, मेरे राज्य में किसी देवी की जरूरत नहीं, मैं ही पालन करता हूं, मैं ही रक्षक। राज्य में एक प्राचीन मेलडी माता का मंदिर था, परंतु हेमराज ने वहां जाना बंद कर दिया। फिर एक दिन उसने मंदिर को गिराने का आदेश दे दिया। उसी रात जब पूरा महल सो रहा था, राजा करवटें बदल रहा था, अचानक स्वप्न में एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। वो बकरे पर सवार थी, हाथों में त्रिशूल, खंजर, चक्र और कमंडल लिए हुए। उसकी आंखों में अग्नि थी। उसने गर्जना की, हे हेमराज, तूने मेरा मंदिर गिराने का साहस किया है। मैं चेतावनी देने आई हूं। यदि सूर्योदय से पहले मंदिर आकर क्षमा नहीं मांगी तो स्वर्ण नगरी एक श्मशान नगरी बन जाएगी। राजा पसीने पसीने हो गया, पर सुबह होने पर उसने उस स्वप्न को केवल एक भ्रम समझा। लेकिन जैसे ही सूरज निकला, विनाश की शुरुआत हो गई। कुएं सूख गए, महलों की दीवारें दरक गईं और अन्न भंडार में चूहे लग गए। राज्य पर संकट छा गया। तभी उसे एक वृद्ध साधु मिला, जिसने कहा, हे राजन, तूने शक्ति को ललकारा है। जब तक तू मेलडी माता के चरणों में नहीं गिरेगा, इस विनाश से मुक्ति नहीं मिलेगी। हेमराज नंगे पांव दौड़ता हुआ खंडहर बन चुके मंदिर पहुंचा। वहां घंटों बैठकर रोया, प्रार्थना की, हे मां, मैं अंधकार में था, अब सत्य देख रहा हूं, मुझे क्षमा करो। तभी एक तेज आंधी चली और मंदिर का टूटा हिस्सा चमत्कारिक रूप से जुड़ने लगा। दीपक स्वयं जल उठा और माता प्रकट हुई, करुणा से भरी मुस्कान के साथ। माता ने कहा, हे हेमराज, मैं दंड देने नहीं, चेताने आती हूं। यदि अब तेरा हृदय शुद्ध है तो मेरी कृपा तुझ पर बनी रहेगी। उस दिन के बाद हेमराज ने अपना ताज त्याग दिया। वह मेलडी माता का भक्त बन गया। पूरे राज्य में भजन कीर्तन शुरू हुए, मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ और स्वर्ण नगरी फिर से धर्म और भक्ति की नगरी बन गई। पूर्णिमा की रात अब केवल चांदनी की नहीं, बल्कि मेलडी माता के विराट उत्सव की बन चुकी थी। स्वर्ण नगरी का असली वैभव अब धन दौलत में नहीं, बल्कि भक्ति और श्रद्धा में बसता था। कहते हैं, मेलडी माता केवल भक्तों का मार्गदर्शन नहीं करती, बल्कि दुष्टों को भी सुधार का अवसर देती हैं। जो अभिमान करता है उसे तोड़कर उठाती हैं, और जो सच्चे दिल से पुकारता है उसका जीवन अमृतमय बना देती है। इसी सौराष्ट्र की भूमि पर बसा था चंद्रपुर राज्य, जहां राज्य करता था एक धर्मनिष्ठ राजा भोजराज। दयालु, न्यायप्रिय और प्रजा के लिए पिता समान। परंतु उसके जीवन में एक ऐसा दुख था जिसे कोई औषधि, कोई मंत्र, कोई संत भी मिटा नहीं पाया। उसका इकलौता पुत्र युवराज विवेक अकाल मृत्यु का शिकार बन गया। राजा भोजराज टूट चुका था, महल की रौनक जैसे बुझ गई हो। वो प्रतिदिन मंदिर में जाकर अश्रुपूर्ण आंखों से भगवान से यही पूछता, हे प्रभु, क्या मेरा धर्म, तप, दान और न्याय सब व्यर्थ था? क्या ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मृत्यु को भी पलट दे? उसी दिन मंदिर के द्वार पर एक रहस्यमयी वृद्धा प्रकट हुई। वह एक बकरे पर सवार थी, हाथ में एक चमकती बोतल। उसने कहा, राजा भोज, मैं आई हूं तेरा संतुलन लौटाने। तेरा पुत्र तुझसे दूर नहीं, बस एक परत है मृत्यु की जिसे मैं फाड़ सकती हूं। राजा चकित हुआ, तुम कौन हो? कोई योगिनी? कोई दिव्य शक्ति? वृद्धा मुस्काई, मैं हूं मेलडी, कलयुग की देवी। आज मैं तुझे मृत्यु के पार ले जाऊंगी, क्योंकि तेरा हृदय सच्चा है। माता ने बोतल खोली और उसे निकली एक रहस्यमय ध्वनि। वह ध्वनि ऐसी थी जैसे आत्मा को पुकार रही हो, और सचमुच राजा की आत्मा निकलकर माता के साथ चल पड़ी। शरीर वहीं महल में रह गया, मृत्यु लोक, जहां चारों ओर अंधकार, चीखें, भय और भटकी आत्माएं थीं। पर भोजराज डरा नहीं, वो माता के पीछे चलता रहा। मृत्यु के द्वारपाल बोले, यहां आने वाला कोई लौटता नहीं, तू क्यों आया है? राजा बोला, मैं अपने पुत्र को लेने आया हूं।
उसकी मृत्यु समय से पहले हुई है। तभी वहां न्याय का तराजू लाया गया। एक तरफ भोजराज के पुण्य, दूसरी ओर पुत्र की मृत्यु और उसके कर्म। तराजू मृत्यु की ओर झुक गया। राजा का चेहरा मुरझा गया। तभी माता मेल्डी ने सिन्हा गर्जना की, हे काल, हे यमराज, यह वही राजा है जिसने हर अमावस्या को भूखों को भोजन दिया, अन्याय के विरुद्ध तलवार उठाई और सबसे कठिन समय में भी मुझ पर विश्वास बनाए रखा। एक प्रकाश की रेखा फूटी, जैसे स्वर्ग की दहलीज खुल गई हो। न्याय का पलड़ा झुक गया। इस बार पुण्य भारी पड़ा। युवराज विवेक की आत्मा प्रकट हुई और माता के आशीर्वाद से अपने शरीर में लौट आई। भोजराज की आत्मा भी लौट आई। महल में कोहराम मचा था, पर जब राजा और पुत्र ने एक साथ अपनी आंखें खोलीं, पूरा चंद्रपुर जय माता मेल्डी के नारों से गूंज उठा। लोग समझ गए ये केवल चमत्कार नहीं, बल्कि सच्चे भक्त की साधना की विजय थी। माता ने कहा, हे भोजराज, तू केवल एक राजा नहीं, एक साधक है। तूने मृत्यु को भी परास्त किया है। अब तेरा राज्य अजय रहेगा और तेरा नाम काल से भी ऊपर उठेगा। आज भी कहा जाता है, जिस घर में मां मेलेडी की साधना होती है, वहां अकाल मृत्यु का प्रवेश निषेध है। मां की वह रहस्यमयी बोतल केवल तंत्र नहीं, जीवन का रहस्य भी समेटे हुए है। अगर आपके जीवन में भी कभी मां मेल्डी की शक्ति महसूस हुई हो, तो इस श्रद्धा को रोकना मत। एक क्लिक से इसे मां तक पहुंचाओ। लाइक करो, शेयर करो, ताकि यह दिव्य रहस्य उन तक भी पहुंचे जो अभी अंधकार में हैं। और हां, कमेंट में जरूर लिखो, जय माता मेल्डी, ताकि मां की कृपा तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदल दे। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कथा में, एक नई शक्ति, एक नए रूप और एक नई साधना के साथ। तब तक मां का आशीर्वाद बना रहे और तुम्हारा जीवन अमृतत्व की ओर अग्रसर हो। बीहड़ रेगिस्तानों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित है एक रहस्यमय और पावन स्थल, हिंगलाज माता मंदिर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लासबेला जिले में हिंगोल नदी के किनारे बसा यह मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि अपने अनसुलझे रहस्यों और चमत्कारों के लिए भी प्रसिद्ध है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में हिंगलाज माता मंदिर का उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार, जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर आत्मदाह कर लिया, तो भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। वे सती के जलते हुए शरीर को उठाकर ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। इस तांडव से सृष्टि के विनाश का खतरा मंडराने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां ये टुकड़े गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। मान्यता है कि हिंगलाज में देवी सती का शीश गिरा था, जिससे यह स्थल अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र बन गया। यह मंदिर एक प्राकृतिक गुफा के भीतर स्थित है, जिसे पहाड़ों से घिरे रेगिस्तानी मार्गों को पार करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इस दुर्गम यात्रा को तय करने के लिए श्रद्धालुओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ तक पहुँचता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुफा के भीतर कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है, बल्कि यहाँ एक स्वयंभू पिंडी विद्यमान है, जिसे देवी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। ये पिंडी हजारों वर्षों से इसी रूप में विद्यमान है और इसमें अद्भुत शक्ति निहित मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जैसे महान संतों ने भी इस मंदिर की महिमा को पहचान कर यहाँ कठोर तपस्या की थी। नाथ संप्रदाय के कई साधु आज भी इस मंदिर की यात्रा करते हैं और यहाँ विशेष साधना करते हैं। मंदिर के भीतर एक चमत्कारी अग्नि प्रज्वलित रहती है, जो कभी बुझती नहीं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह अग्नि माता का दिव्य आशीर्वाद है, जिससे भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस मंदिर की विशेषता यह भी है कि यह केवल हिंदू श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, बल्कि मुस्लिम समुदाय में भी पूजनीय है। स्थानीय मुस्लिम इसे नानी का मंदिर कहते हैं और वे भी यहां अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। इस धार्मिक सौहार्द का प्रमाण यह है कि सदियों से यहां बिना किसी भेदभाव के श्रद्धालु दर्शन करते आ रहे हैं। हर साल हजारों भक्त कठिन यात्रा कर हिंगलाज माता के दर्शन करने आते हैं। रेगिस्तान की तपती रेत, ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते और हिंगोल नदी को पार करते हुए यह यात्रा अत्यंत कठिन होती है, लेकिन यह भी माना जाता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस यात्रा को पूरा करता है, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है। कई भक्तों ने इस स्थान पर दिव्य अनुभूति करने का दावा किया है।
कुछ को माता के दर्शन हुए तो कुछ का कहना है कि उनकी सारी परेशानियां इस यात्रा के बाद समाप्त हो गईं। हिंगलाज माता मंदिर के चमत्कारों और रहस्यों की चर्चा यहीं समाप्त नहीं होती। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर की रक्षा स्वयं नागराज करते हैं। कई भक्तों ने यहां रहस्यमय नागों के दर्शन करने की बात कही है, लेकिन वे किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाते। यह भी कहा जाता है कि इस गुफा में दिव्य शक्तियों का वास है और यहाँ की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि जो भी यहाँ आकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसे अपूर्व आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, चमत्कार और रहस्यों से भरी एक दिव्य भूमि है जो हर श्रद्धालु को अपनी ओर आकर्षित करती है। हिंगलाज माता की महिमा अपार है और उनके इस पावन धाम के रहस्यों को समझना आज भी विज्ञान के लिए एक चुनौती बना हुआ है। हिंगलाज माता का दिव्य मंदिर, रहस्य, आस्था और चमत्कार। हिंगलाज माता का मंदिर दुनिया के सबसे प्राचीन और रहस्यमय शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यह मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के दुर्गम पहाड़ों और तपते रेगिस्तान के बीच स्थित है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माता के दर्शन के लिए यहाँ आता है वह हर प्रकार की बाधाओं से सुरक्षित रहता है। रामायण और महाभारत में हिंगलाज माता का उल्लेख, प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद ब्रह्महत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए तीर्थ यात्रा की, तब वे हिंगलाज माता के दरबार में भी आए। माता की कृपा से उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली। महाभारत में भी इसका उल्लेख है। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इस पवित्र स्थान की यात्रा की थी। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वे महाभारत युद्ध में विजयी होंगे। माता की कृपा से ही पांडवों ने अनेक संकटों को पार किया और धर्म की स्थापना की। हिंगलाज माता के भक्तों का विशेष मंत्र। अन्य शक्तिपीठों में भक्त जय माता दी का उद्घोष करते हैं, लेकिन हिंगलाज माता के भक्त जय माता की कहते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि स्वयं माता ने अपने भक्तों को यह मंत्र दिया था। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का संहार करना प्रारंभ किया तो कुछ ब्राह्मणों ने माता से शरण मांगी। माता ने उन्हें अपनी शरण में लेकर उनकी रक्षा की और भगवान परशुराम को आदेश दिया कि वे निर्दोषों पर कृपा करें। मंदिर की कठिन यात्रा और चमत्कारी अनुभव। हिंगलाज माता का मंदिर अत्यंत दुर्गम स्थल पर स्थित है। रेगिस्तान की तपती रेत, ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई और नदियों को पार करना, यह सब माता के भक्तों की आस्था की परीक्षा लेते हैं। फिर भी माता की कृपा से श्रद्धालु बिना किसी बाधा के यहां तक पहुंचते हैं। एक अद्भुत विशेषता यह है कि अन्य शक्तिपीठों में माता के साथ भैरव का मंदिर होता है, लेकिन हिंगलाज माता मंदिर में कोई भैरव नहीं है। मान्यता है कि स्वयं माता ही इस स्थान की रक्षा करती हैं और उन्हें किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं। गुरु नानक देव जी की हिंगलाज यात्रा। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने भी इस मंदिर की यात्रा की थी। उन्होंने इसे शक्ति का अद्वितीय स्रोत बताया और कहा कि यह स्थान न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी इस पवित्र स्थल के प्रति श्रद्धा रखने का संदेश दिया। गुफा मंदिर का रहस्य और दिव्य ऊर्जा। मंदिर में स्थित गुफा में प्रवेश करने के लिए भक्तों को सिर झुकाकर घुटनों के बल रेंगते हुए जाना पड़ता है। मान्यता है कि केवल वही भक्त माता के दर्शन कर सकता है जो पूर्ण श्रद्धा और विनम्रता के साथ यहां प्रवेश करता है। अहंकारी और पापी लोग गुफा में प्रवेश नहीं कर पाते या किसी अनहोनी का शिकार हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर के चारों ओर दिव्य ऊर्जा का एक अदृश्य घेरा है। कई श्रद्धालुओं ने यहां पर रहस्यमयी शक्तियों की उपस्थिति महसूस की है। कहा जाता है कि जब भी किसी दुष्ट व्यक्ति ने मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसे किसी न किसी अज्ञात शक्ति द्वारा दंडित किया गया। एक भक्त की सच्ची कहानी। एक पुरानी कथा के अनुसार एक व्यापारी जो माता की शक्ति पर विश्वास नहीं करता था, उसने मंदिर को अपवित्र करने का प्रयास किया। जैसे ही उसने गुफा में प्रवेश करने की कोशिश की, वह अचानक अंधा हो गया। घबराकर उसने माता से क्षमा मांगी और सच्चे मन से प्रार्थना की। माता की कृपा से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। तब से वह भक्त बनकर हर साल इस पवित्र स्थल पर माता का आशीर्वाद लेने आता था। अंत में हिंगलाज माता का मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी स्थान है, जहां श्रद्धा और भक्ति की शक्ति हर असंभव को संभव बना देती है।
माता के दरबार में आने वाले श्रद्धालु न केवल अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होते देखते हैं, बल्कि उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन भी आते हैं। यह मंदिर अनगिनत चमत्कारों, किंवदंतियों और रहस्यमयी घटनाओं से भरा हुआ है, जो इसे दुनिया के सबसे अद्भुत और शक्तिशाली तीर्थों में स्थान दिलाते हैं। जय माता की। हिंगलाज माता मंदिर का महत्व न केवल हिंदू श्रद्धालुओं के लिए अपार है, बल्कि मुस्लिम बलूच समुदाय भी इसे अत्यंत पवित्र मानता है। वे इसे नानी का मंदिर कहकर श्रद्धा अर्पित करते हैं। इतिहास के पन्नों में यह उल्लेख मिलता है कि कई मुस्लिम शासकों ने भी इस मंदिर की पवित्रता को स्वीकार किया और इसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई। बलूच योद्धाओं की यह दृढ़ मान्यता थी कि यदि वे युद्ध में जाने से पूर्व हिंगलाज माता की शरण में आते हैं तो वे अजेय हो जाते हैं। यहाँ की परिक्रमा का एक विशेष विधान है। भक्त घुटनों के बल चलते हुए माता के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से उनके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और वे आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त करते हैं। मंदिर में एक अनोखी परंपरा है जिसमें भक्तों को एक विशेष रेत या मिट्टी प्रदान की जाती है। इसे वे अपने घर ले जाकर ताबीज या रक्षा सूत्र के रूप में धारण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मिट्टी में दिव्य शक्तियां समाहित होती हैं, जो नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती हैं और जीवन में सुख समृद्धि लाती हैं। मंदिर के निकट एक रहस्यमयी जलस्रोत स्थित है, जिसे अमृत कुंड कहा जाता है। यह जलस्रोत रेगिस्तान के तपते वातावरण में भी कभी नहीं सूखता। मान्यता है कि जो भी इस जल में स्नान करता है या इसे ग्रहण करता है, उसके समस्त रोग स्वतः ही दूर हो जाते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वे इस गुफा में पूर्ण श्रद्धा से ध्यान लगाते हैं तो उन्हें ओम जय माता की या अन्य मंत्रों की दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन श्रद्धालु इसे माता की कृपा का प्रमाण मानते हैं। इस मंदिर का आध्यात्मिक प्रभाव इतना गहन है कि अनेकों संतों और योगियों ने यहाँ कठोर तपस्या की और अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की। साधकों का मानना है कि जो भी यहाँ ध्यान करता है उसे दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं। कई भक्तों ने यह भी बताया कि जब वे माता के दर्शन को निकले तो उनके पास कोई साधन नहीं था, किंतु माता की कृपा से राह में कोई न कोई अजनबी उनकी सहायता के लिए आ गया। यह भी कहा जाता है कि कई श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी अज्ञात शक्ति द्वारा सुरक्षित मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। स्थान के महात्म्य को लेकर यह भविष्यवाणी भी की जाती है कि एक समय आएगा जब स्वयं हिंगलाज माता प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन देंगी। तब इस स्थान की ख्याति और भी अधिक बढ़ेगी और विश्व भर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए उमड़ पड़ेंगे। लोक कथाओं के अनुसार राजस्थान की प्रसिद्ध देवी करणी माता, जिनका मंदिर चूहों के कारण प्रसिद्ध है, उन्होंने भी हिंगलाज माता की घोर तपस्या की थी। ऐसा कहा जाता है कि करणी माता ने देवी हिंगलाज से विशेष शक्तियां प्राप्त की और इस कारण वे जीवन में अनेक चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त कर सकी। इसलिए कई भक्त दोनों मंदिरों की यात्रा एक साथ करने को शुभ मानते हैं। नाम की उत्पत्ति पर दृष्टि डालें तो हिंगलाज दो शब्दों हिंग और लाज से बना है। हिंग एक औषधीय पदार्थ है जो प्राचीन काल में इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता था, जबकि लाज का अर्थ मर्यादा या सम्मान होता है। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां माता सती का सिर गिरा था और इसके साथ उनकी मर्यादा और पवित्रता की रक्षा हुई थी, इसलिए इसे हिंगलाज कहा जाता है। कुछ अनसुनी किंवदंतियों के अनुसार जब धार्मिक कट्टरपंथियों ने इस मंदिर को क्षति पहुंचाने की कोशिश की तो उनके साथ रहस्यमयी दुर्घटनाएं घटित होने लगीं। कई लोगों ने बताया कि मंदिर पर हमला करने वाले या इसके अस्तित्व को मिटाने का प्रयास करने वाले रहस्यमय बीमारियों का शिकार हो गए या उनका जीवन संकट में पड़ गया। यह घटनाएं भक्तों के विश्वास को और भी दृढ़ कर देती हैं कि माता की कृपा से इस मंदिर की रक्षा स्वयं देवी शक्ति करती है। हिंगलाज माता मंदिर न केवल श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह अनगिनत रहस्यों और चमत्कारों से भरा एक अद्भुत स्थल भी है, जिसे जितना जानो उतना कम लगता है। यह कथा हिंगलाज माता के रहस्यमय चमत्कारों और भक्तों की अद्भुत आस्था को दर्शाती है। कहा जाता है कि एक रात कुछ यात्रियों ने मंदिर के ऊपर एक अद्भुत चमकती हुई रोशनी देखी, जो किसी अलौकिक शक्ति का आभास देती थी। भयभीत होकर वे वहां से भाग गए। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने इस स्थान को विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया।
हिंगलाज माता का यह मंदिर पाकिस्तान में स्थित होने के बावजूद हिंदू भक्तों के लिए अत्यंत श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ भक्त एक विशेष दिन माता को राखी बांधते हैं और इसे घर ले जाते हैं, जिससे उनकी रक्षा होती है। इस परंपरा को माता की राखी कहा जाता है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यह यात्रा बेहद कठिन मानी जाती है, क्योंकि पूरे मार्ग में न तो कोई विश्राम स्थल है और न ही कोई सुविधा। श्रद्धालु नंगे पैर, तपती रेत और पहाड़ी रास्तों को पार कर माता के दरबार तक पहुंचते हैं। किंवदंती है कि जो भक्त सच्चे मन से माता को पुकारता है, उसे माता स्वयं रास्ता दिखाती है। कई लोगों ने बिना नक्शे या मार्गदर्शन के भी इस मंदिर तक पहुंचने का चमत्कारी अनुभव साझा किया है। मान्यता है कि यदि कोई भक्त बिना किसी से बातचीत किए मौन रहकर माता के दरबार तक पहुंचता है, तो उसकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। इसे मौन व्रत यात्रा कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में इस स्थान पर हिंगोला नामक एक दुष्ट राक्षस का आतंक था। जब उसका अत्याचार बढ़ने लगा, तब देवी सती ने यहां प्रकट होकर उसका वध किया। तभी से माता को हिंगलाज भवानी के नाम से पूजा जाने लगा। जो महिलाएं संतान सुख की कामना लेकर माता से प्रार्थना करती हैं, वे आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। गुफा में प्रवेश करने के बाद वे अपनी चूड़ियां और चुनरी माता को अर्पित करती हैं, जिससे उनकी इच्छाएं पूर्ण होने की मान्यता है। इस मंदिर को अब पाकिस्तान सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है और इसे एक विरासत स्थल घोषित किया गया है। इस पवित्र स्थल की देखरेख हिंदू और मुस्लिम समुदाय मिलकर करते हैं, जो धार्मिक सौहार्द का प्रतीक है। मंदिर के पास बहने वाली हिंगोल नदी को अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि माता के दर्शन से पहले इस नदी में स्नान करने से मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है। इस कारण इसे पाप विमोचन कुंड भी कहा जाता है। भक्तों का विश्वास है कि जो लोग किसी कारणवश माता के मंदिर तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें माता सपने में दर्शन देती हैं। कई लोगों ने यह अनुभव किया है कि उन्होंने सपने में वही गुफा, वही पिंडी और वही रास्ता देखा, जिसे उन्होंने जागृत अवस्था में कभी देखा भी नहीं था। यह माता की अनंत कृपा और सर्वव्यापकता का प्रमाण है। स्थानीय कथाओं में उल्लेख मिलता है कि नवरात्रि और पूर्णिमा के विशेष अवसरों पर माता की पिंडी का रंग बदल जाता है। कभी वह सिंदूरी दिखाई देती है, तो कभी चंदन जैसी पीली। इसे माता के जागृत होने का संकेत माना जाता है। माता की गुफा के अंदर कुछ प्राकृतिक आकृतियां भी हैं, जो त्रिशूल, कमल, सिंह और महाकाली के स्वरूप जैसी लगती हैं। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना मानते हैं, लेकिन श्रद्धालु इन्हें माता के दिव्य चिन्ह मानकर पूजा करते हैं। हिंगलाज माता का यह धाम रहस्यों, चमत्कारों और भक्ति से भरा हुआ है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु को माता की शक्ति का अनुभव होता है और वह अपने साथ अपार श्रद्धा और शांति लेकर लौटता है। यह माना जाता है कि कई श्रद्धालु बिना किसी स्पष्ट कारण के हिंगलाज माता के दरबार में पहुंच जाते हैं। वे बताते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति, कोई आंतरिक पुकार उन्हें इस पवित्र स्थल की ओर खींच लाती है। हिंगलाज माता को पुकारने वाली देवी भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि भक्त माता को नहीं बुलाते, बल्कि माता स्वयं उन्हें अपने पास बुलाती हैं। अधिकतर शक्तिपीठों में घंटियों का स्वर गूंजता है, लेकिन हिंगलाज माता के मंदिर में घंटी नहीं होती। मान्यता है कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी गूढ़ और शांत है कि भक्तों की मौन प्रार्थना ही माता तक पहुंच जाती है। गुफा के भीतर एक कोने में कुछ स्वाभाविक रेखाएं उकेरी हुई प्रतीत होती हैं, जिन्हें कुछ लोग जीवन रेखा या भविष्य दर्शन की निशानी मानते हैं। मान्यता है कि जब कोई श्रद्धालु श्रद्धा से अपना हाथ उन रेखाओं पर रखता है, तो उसे अपने जीवन से जुड़े संकेत मिलने लगते हैं। इसे मूक आशीर्वाद कहा जाता है। स्थानीय हिंदू समाज का विश्वास है कि हिंगलाज माता केवल इस मंदिर की संरक्षिका नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में शेष बचे प्राचीन हिंदू तीर्थों की भी रक्षक हैं। जब जब कोई पवित्र स्थल संकट में आता है, तब माता अदृश्य रूप में उसकी रक्षा करती हैं। इस क्षेत्र में विचरण करने वाले पशु पक्षी भी माता की उपस्थिति का प्रमाण माने जाते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ के बकरियां, पक्षी, सांप आदि आश्चर्यजनक रूप से शांत और अनुशासित रहते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के अधीन हो। कई भक्त महिलाओं ने अनुभव साझा किया है कि माता ने उन्हें सपने में लाल चुनरी भेंट की। इसके बाद उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आए। किसी को संतान सुख मिला, तो किसी को कठिन रोगों से मुक्ति।
इसी आस्था के कारण महिलाएं यहां माता को चुनरी अर्पित करती हैं। कहा जाता है कि मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक रहस्यमयी ऊर्जा रेखा है। जब कोई साधक इस रेखा को पार करता है तो उसकी थकान, भ्रम और भय पल भर में समाप्त हो जाते हैं। यह माता की कृपा और सुरक्षा कवच का एक अदृश्य रूप माना जाता है। एक और रहस्य इस मंदिर से जुड़ा हुआ है, हिंगलाज माता का एक अत्यंत गोपनीय बीज मंत्र। कहा जाता है कि यह मंत्र केवल कुछ सिद्ध साधकों को ही ज्ञात होता है। जब कोई साधक सच्चे हृदय से ध्यान करता है तो माता स्वयं इस मंत्र की ध्वनि उसे सपने या ध्यान में सुनाती हैं। यह मंत्र तंत्र शास्त्र से जुड़ा हुआ है और इसकी शक्ति अपार मानी जाती है। कई श्रद्धालु और स्थानीय लोग मानते हैं कि मंदिर की रक्षा किसी अदृश्य शक्ति या दिव्य सेना द्वारा की जाती है। अतीत में कुछ लोगों ने जब इस मंदिर को क्षति पहुंचाने की कोशिश की तो वे अचानक बीमार पड़ गए या रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। रात्रि के अंधकार में मंदिर क्षेत्र में कई बार दिव्य रोशनी चमकती देखी गई है, जिसे भक्त माता की अलौकिक उपस्थिति मानते हैं। हिंगलाज माता और भारत के असम में स्थित कामाख्या देवी के बीच भी एक गूढ़ संबंध माना जाता है। कई तांत्रिक और साधक मानते हैं कि ये दोनों एक ही शक्ति के भिन्न रूप हैं। इन स्थानों पर विशेष तांत्रिक साधनाएं संपन्न होती हैं और यहां आने वाले गुप्त साधकों को अलौकिक अनुभव होते हैं। भक्तों ने यह भी बताया है कि मंदिर परिसर में चलते समय अचानक उन्हें दिव्य सुगंधों का आभास होता है। चंदन, केसर और पुष्पों की महक जो कुछ ही क्षणों में विलीन हो जाती है। इसे माता की कृपा और आशीर्वाद का संकेत माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अन्य शक्तिपीठों की भांति दक्षिणमुखी नहीं है, बल्कि एक दुर्लभ कोण पर स्थित है। मान्यता है कि यह स्थान विशेष साधनाओं और ऊर्जा प्रवाह के लिए अनुकूल बनाया गया है। इसी कारण यहां ध्यान और आराधना करने वाले साधकों को दिव्य अनुभूतियां होती हैं, जो उन्हें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाती हैं। हिंगलाज माता का यह मंदिर केवल एक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति का स्थान है, जहां हर भक्त को किसी न किसी रूप में माता की कृपा का आभास होता है। यहां के शक्ति केंद्रों को ज्योतिषी अत्यंत शुभ मानते हैं। उनका मानना है कि यह स्थान ब्रह्मांड की रहस्यमयी ऊर्जा से सीधा जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि कुछ सिद्ध योगी और महात्मा, जो सामान्य लोगों को दिखाई नहीं देते, आज भी माता के मंदिर में तपस्या कर रहे हैं। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए एक संत को देखा, लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि हटी, वह संत अदृश्य हो गया। यह विश्वास किया जाता है कि ये सिद्ध योगी माता की कृपा से गुप्त लोक से जुड़े होते हैं। हर शक्तिपीठ में भगवान शिव की उपस्थिति भी अनिवार्य मानी जाती है और यहां माता का विशेष नंदी स्थित है। मान्यता है कि यदि कोई भक्त इस नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहता है तो माता उसकी इच्छा शीघ्र पूरी कर देती है। यह भी कहा जाता है कि हिंगलाज माता की गुफा में कई भक्त रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति या प्रकाश की किरण उन्हें सही राह दिखा देती है। माता की यह रहस्यमयी कृपा सच्चे भक्तों को कभी अंधकार में नहीं छोड़ती। महान योगी बाबा गोरखनाथ ने भी इस स्थान पर कठोर तपस्या की थी। नाथ संप्रदाय के साधु आज भी इसे एक गुप्त सिद्ध स्थल मानते हैं। एक बहुत कम ज्ञात किंवदंती के अनुसार 1971 के युद्ध के दौरान जब कुछ भारतीय सैनिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में भटक गए थे, तब वहां के स्थानीय हिंदू समुदाय ने उन्हें माता हिंगलाज की शरण में छिपा लिया। माता की कृपा से वे सुरक्षित भारत लौट पाए। बाद में उन सैनिकों ने भारत में माता का एक छोटा मंदिर बनवाया, जहां आज भी एक अदृश्य अग्नि ज्योति के जलने का दावा किया जाता है। कई श्रद्धालु कहते हैं कि उन्होंने ध्यान में या स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश पुंज देखा, जिसके बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य ने भी इस शक्तिपीठ की महिमा का गुणगान किया था। कहा जाता है कि उन्होंने यहां एक गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान किया, जिससे यह स्थान और जागृत हो गया। इस रेगिस्तानी इलाके में माता की गुफा के पास की रेत हमेशा ठंडी बनी रहती है, जबकि वैज्ञानिक कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ साधकों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति रात के समय ध्यान में लीन हो तो उसे हवाओं में ओम या जय माता दी जैसी ध्वनियां सुनाई दे सकती हैं। इसे माता का दिव्य संकेत माना जाता है। हिंगलाज माता का मंदिर केवल एक शक्तिपीठ नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी और जागृत शक्ति केंद्र भी है। कहा जाता है कि यहां आने वाले भक्त माता से बिना कुछ कहे ही मन बात कर सकते हैं
और माता बिना बोले ही उनका उत्तर दे देती हैं। यह एक अद्भुत आध्यात्मिक संवाद है। माता स्वयं अपने भक्तों को बुलाती हैं, उन्हें कठिनाइयों से बचाती हैं और मनचाही इच्छाएं पूर्ण करती हैं।